Good morning friends, my name is Anupam Chaudhary and welcome back to my channel Polity and PSR Simplified। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में आपने थंबनेल देख लिया होगा कि हम किस विषय पे चर्चा करने वाले हैं और क्या सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 71st बीपीएससी इज ओवर व्हाट अहेड। 71st बीपीएससी हमारा जो है ये ओवर हो चुका है और आप सभी लोगों ने जो है अपने आंसर की को भी देख रहे होंगे अनऑफिशियली, जो कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं होता है। मैंने इसको देख लिए हुए हैं और बहुत बार मैं इसे करती हूँ, बट बहुत मार्जिन होता है। सो दैट्स आप इसका अगर आंसर आपने देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो आप इसको अभी छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे आपका क्या चीजें हैं उसके ऊपर आप फोकस कीजिए, प्लानिंग कीजिए। जैसे ऑफिशियली आंसर किया आता है उससे आप जो है क्वेश्चंस को अपना देखिएगा कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है। ठीक है, अब आइए इस वीडियो का हमारा जो मेन टॉपिक है डिस्कशन का, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा कि अभी आगे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो दैट्स दो तीन टाइप की चीजें यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगी आपसे, जिसमें कि पहला टॉपिक मैं आपसे लेती हूँ कि यहाँ पे पहला हमारा सोचना क्या हो सकता है। तो पहला पॉइंट तो आपका यही होगा कि जो है 71st बीपीएससी आपने दिया और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हुए, बहुत सारे क्वेश्चन सही हुए, बहुत पेपर जो है टफ आ गया था। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होगा, लेकिन ये डिसाइड कब होगा? तो कुछ आइडिया आपको लग गया होगा और कुछ डिसाइड आपके होगा जब ऑफिशियल आंसर किया आएगा। वहां से आप देखेंगे कि ऑफिशियल आंसर की से आपका कितना सही हो रहा है कितना गलत हो रहा है और उसके कट ऑफ क्या रहने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना है। अब वहां पे पहला पॉइंट जो आएगा कि 71st बीपीएससी, मान लीजिए अगर आपने 71st बीपीएससी को दिया तो दो ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। पहला कि आपका प्री क्लियर हो रहा है, ठीक है, दूसरा कि आपका प्री क्लियर नहीं हो रहा है। तो दोनों ही कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? सपोज दैट अगर आपके पास जो भी कट ऑफ मतलब आ रहा है 80 और 80 के अबव अगर आपके पास क्वेश्चन सही आ रहे हैं तो आपको मेंस का प्रिपरेशन करना चाहिए। आप मेंस के प्रिपरेशन में लग जाइएगा। ठीक है, उसके बाद से सेकंड अगर बात करें कि अगर प्रीलिम्स आपका क्लियर नहीं हो रहा है तब तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है, दो ऑप्शन यहाँ से भी आपके पास है। एक तो अगर आपने यूपीपीएससी के लिए फॉर्म अगर भरा होगा तो ऑब्वियसली आप इसके प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि अब हमारे पास काफी टाइम नहीं है, लगभग 1 महीने बचे हुए हैं। इसमें जो भी चीजें आप कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना आपको यहाँ पे फोकस करना चाहिए। दूसरा ये चीजें हो सकता है कि 72nd बीपीएससी के लिए आप जो है अभी से थोड़ी थोड़ी चीजों को करके आप करते रहिए। ठीक है, तो यहाँ से दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं। 71st बीपीएससी या तो आपको क्लियर हो रहा है, नहीं तो आपको क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे है। उसके बाद से मान लीजिए ऑफिशियल आंसर की देखने के बाद ही से आपको ये चीजें सारा एनालाइज हो पाएगा कि कितना आंसर सही आ रहा है कितना गलत आ रहा है, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। इसीलिए मैंने भी आंसर की अभी तक मिलाया नहीं हुआ है किसी से, कितना सही है कितना गलत है क्या है। तो मैं ऑफिशियल आंसर की का वेट कर रही हूँ। जैसे ऑफिशियल आंसर की आ जाएगा मैं भी अपने चैनल पे क्वेश्चन को मैं एनालिसिस करूंगी और आपको बताऊंगी सारी चीजों को, सोर्सेस को ट्रेस करते हुए कहाँ से क्या चीजें पूछी गई थी। हालांकि क्वेश्चन को ट्रेस करना थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चंस थे वो 2020 से भी थे 2023 से भी थे, तो ये सारी चीज यहाँ पे देखने को मिली। और करंट अफेयर्स टोटली ही डिफरेंट था। स्कीम के ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछा गया था वो भी मतलब काफी डिफरेंट क्वेश्चंस था। ठीक है, तो इन सारी चीजों के बारे में अभी जो है जिसकी भी यूपीपीएससी के एग्जाम्स है वो प्लीज इस चीजों के चक्कर में नहीं पड़े कि जो है पेपर कितना आपको देखना है, क्या क्या चीजें करना है क्या नहीं करना है, इसके पीछे ना पड़े। और आप जो है आपके पास जो टाइम बचा है इस टाइम में आप जो है यूपीपीएससी के लिए लग जाए। यूपीपीएससी के प्रीलिम्स के लिए अगर बात करें तो प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है कि सबसे पहले अभी आप जो है रिफ्रेशमेंट्स के लिए सबसे पहले आप इसके पीवाईक्यू को देखिए। ठीक है, और पीवाईक्यू के बाद से आप करंट अफेयर्स को आपने एक बार तो किया ही हुआ, एसपीडी या करंट आप जो है एडिटोरियल से आपने करंट अफेयर्स किया होगा बीपीएससी के लिए, वहां से उस चीज को एक बार रिवाइज कीजिए। और यहाँ पे आई दृष्टि के चीजों को जो है करंट अफेयर्स जो आता है इसको जो है आपको कवर करना है। आई थिंक अभी तक आप देखेंगे तो जून 2024 से लेकर जून 2025 तक के करंट अफेयर्स अवेलेबल है। आप बोलेंगे तो मैं भी इस चैनल पे वीडियोज लेके आऊंगी जो कि हैंड रिटन फॉर्मेट में होगा करंट अफेयर्स का वीडियोज। ठीक है, तो यहाँ पे 71st बीपीएससी से रिलेटेड चीजें था। उसके बाद से अभी हम अब बात कर लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किस टॉपिक के बीच में हमें बात करना चाहिए। अगर बात करती हूँ यूपीपीएससी 2025 को लेकर, तो आप देखेंगे यहाँ पे वेटेज अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो कुछ वेटेज जो होता है जिसमें कि सबसे ज्यादा पॉलिटी की बात यहाँ पे बीपीएससी में, जहां आप देखेंगे बीपीएससी में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, फिर भी 14 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार, तो बीपीएससी में जो है पॉलिटी के क्वेश्चन के वेटेज बढ़े हुए थे। बात करें यहाँ पे 20 से लेकर 25 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है यूपीपीएससी में, तो सबसे मेजर चंक ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं वो पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। तो ये हम इस पॉलिटी की चीजों को मैं काफी एलोबरेटली तरीके से मैं अपने चैनल पे कवर करूंगी, जैसा कि आपको पता है पॉलिटी एमपीएसआईआर। सो दैट्स यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम चीजों को जो है पॉलिटी को सिंप्लीफाइड वे में आपको यहाँ पे मैं दे सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे पॉलिटी से रिलेटेड चीजों को मैं देखूंगी। ठीक है, दूसरा चीजें हैं पॉलिटी के बाद से आप आ जाइए करंट अफेयर्स को लीजिए सेकंड पे। थर्ड पे आप देखिए यहाँ पे आपका साइंस।
बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं इसके नीचे आप उसको अपने प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। बाकी ये ऐसे चीजें हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को भी रख सकते हैं इसके नीचे, बट ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स हो गया और पॉलिटी हो गया और साइंस हो गया, ठीक है। तो ये इन जगहों से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। बात करें बीपीएससी में, तो बीपीएससी में एनवायरमेंट के क्वेश्चन बहुत कम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओजोन डे के बारे में पूछा था आई थिंक, तो जो है 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट यहाँ पे अगर देखेंगे एनवायरमेंट से रिलेटेड, अगर यूपीपीएससी में अगर बात करते हैं तो यूपीपीएससी में 4 से 5 क्वेश्चन एनवायरमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे एनवायरमेंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट था, मेन बेसिकली एक ही चीजें था मुझे इस वीडियो को लाने का मकसद, कि जो 71st बीपीएससी है इस ये तो हमारा ओवर हो चुका है। अब इसमें जो आपसे गलती हुआ, क्या सिली मिस्टेक हुआ, क्या चीजें हुआ, क्या नहीं हुआ, उसको एनालाइज करने की जरूरत है। फिर नेक्स्ट बार में हमें उस चीजों को देखने की जरूरत है। दूसरा चीज है कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स होंगे जो अभी लेकर आएंगे वीडियोस और बोलेंगे कि जो है बीपीएससी जो है यूपीएससी की तरफ जा रहा है, बहुत टफ हो रहा है, बहुत ऐसा हो रहा है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी एनालिसिस किया जाता है तो ट्रेंड एनालिसिस 5 साल 10 साल के ऊपर बेस होता है। कभी 1 साल के पेपर को देख के एनालिसिस नहीं किया जा सकता है कि कैसा पेपर पूछेगा कैसा नहीं पूछेगा। बात करें अगर 70 बीपीएससी का, तो 70 बीपीएससी में आप लोग बहुत सारे लोग जो थे जो कि बोल रहे थे कि बहुत मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। सो दैट्स इस बार काफी जो है हार्ड क्वेश्चन हो गया। हो सकता है नेक्स्ट बार फिर क्वेश्चन जो है कुछ इजी क्वेश्चन पूछ लिए जाए आपसे। तो इससे ट्रेंड एनालिसिस आप मत कीजिए। आपको जो स्टैटिक पार्ट है उसी को पढ़ना है, आपको आपके जो सोर्सेज आपने फॉलो किया है वही सोर्सेज फॉलो करना है। सोर्सेज के ऊपर कोई भी हमें जो है ना मिसकंसेप्शन नहीं लाना है कि सोर्सेज हमने जो फॉलो किया था उससे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। और जहां से भी आप देखेंगे सोर्सेज को जब एनालिसिस किया जाएगा तो बताया जाएगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था, वहां से वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कोई मतलब नहीं है। जहां से हमें से क्वेश्चन आते हैं वहीं से आएंगे। बहुत सारे आप देखेंगे कि जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि बीपीएससी में फर्स्ट बार ऐसा है कि सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल के बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी फिजिक्स से, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा फिर दोबारा ये चीजें पूछने वाला है। बाकी इन केस कभी भी ऐसा चीजें होता है तो शौक के लिए तो हमें रेडी रहना चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम्स में कोई जरूरी नहीं है एग्जाम से तो हमें जो आता है उसके ऊपर तो कभी भी नहीं चलेगा। हमें जो नहीं आता है एग्जाम तो उसी चीज का है कि हम कितना क्वेश्चन को सही कर रहे हैं और कितना क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मेरा जो है बेसिक पॉइंट्स था यही था, और इसको आई होप कि मैंने आपको सारी चीजों के बारे में बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इस चैनल पे हम क्या क्या करने वाले हैं हमारे अपकमिंग डेज में, और यूपीपीएससी के लिए खासतौर पे हम क्या करने वाले हैं। तो मैं एक आपको टाइम शेड्यूल प्रोवाइड कर दूंगी कहाँ पे कब क्या चीजें हम करने वाले हैं और कैसे उस चीजों को कवर करेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। कोई भी आपका कमेंट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कोई आपका सजेशन हो तो वो भी मुझे बता दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ से आपको डेली वीडियोस मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगी, और जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपकी यूपीएससी के लिए उसको मैं कोशिश करूंगी कि वहाँ पे अपलोड कर दूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।